नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। सोमवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में मंत्रिमंडल ने पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला किया। सरकार के इस फैसले के बाद अब एक बार फिर से पंचायत चुनाव के वक्त पर होने को लेकर संशय पैदा हो गया। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र और पुलिस महकमे में 800 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने आपदा राहत राशि में बढ़ोतरी का फैसला किया। साथ ही विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में का ऐलान नहीं हुआ। मंत्रिमंडल ने पुलिस महकमे में जूनियर असिस्टेंट की भर्ती करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र देहरा में बनखंडी में पटवार सर्कल बनाने का फैसला हुआ है। मंत्रिमंडल ने चंबा के मणिमहेश में इंडियन एयरफोर्स द्वारा किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 4.5 करोड़ के भुगतान को भी मंजूरी दी गई है। जो स्पेशल पैकेज जो राहत का आपदा के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने नोटिफाई किया है, जिसमें जो मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको 7 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, पहले जो बिलोंगिंग्स था उसका 75,000 रुपये था, उसको बढ़ाकर उसको जो है 1 लाख रुपए कर दिया है। यानी कि पूरे क्षतिग्रस्त मकानों के साथ जो व्यक्ति होगा उसको 1 लाख रुपए अतिरिक्त और मिलेगा, 8 लाख हो गया। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का विस्तार करते हुए इसे राज्य के शहरी क्षेत्रों के उन छोटे दुकानदारों और रेडी बड़ी वालों तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया जिनका वार्षिक टर्नओवर 10 लाख रुपए से कम है। योजना के अंतर्गत NPA घोषित छोटे दुकानदारों को एक मुश्त निपटान सहायता के रूप में बैंकों के माध्यम से अधिकतम 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे राज्य सरकार वहन करेगी। स्वास्थ्य विभाग में रोगियों को बेहतरीन जो है उनको सुविधा प्रदान करने के लिए 1000 रोगी मित्रों को नियुक्त करने की भी जो है कैबिनेट ने फैसला किया है। हॉस्पिटल्स में आएंगे जहाँ पर वहाँ पर उनको हर प्रकार के जो भी उनको OPD में असिस्टेंस की ज़रूरत है, IPD में भी असिस्टेंस की ज़रूरत है, वो ये प्रदान करेंगे। और मंत्रिमंडल ने ये भी निर्णय लिया है कि 800 कांस्टेबल के जो है पोस्ट भरे जाएंगे। कैबिनेट ने पंचायतों के पुनर्गठन और इसका दोबारा से जो है सीमांकन करने का भी फैसला लिया है। मनरेगा के तहत आपदा में 150 दिन किए गए हैं, जो 120 था उसमें हमें 30 दिन और बढ़ाए गए, 50 दिन का एक्स्ट्रा कर दिया है। और पर जॉब कार्ड 2 लाख रुपए जो घर के पास में जो भी डंगे गए हैं, चाहे वो रिटेनिंग वाल है चाहे वो ब्रेस्ट वाल है, उसको भी जो है स्कीम के तहत लाया गया है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। इस बैठक के दौरान 73 एजेंडों पर चर्चा हुई है और प्रमुख फैसलों की बात करें तो 63 एजेंडों में से कई एजेंडे ऐसे थे जिस पर फैसला भी हुआ है। इसमें हिमाचल में पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला लिया गया। साथ ही साथ आपदा राहत राशि को भी बढ़ाया गया है। क्षतिग्रस्त मकान के लिए अब 7 लाख रुपए मिलेंगे। 1 लाख रुपए दूसरे सामानों के लिए भी दिए जाएंगे। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने मणिमहेश में एक रेस्क्यू किया था, उसका तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए उसमें लागत आई थी। तो फैसला मंत्रिमंडल में हुआ है कि उस 4.5 करोड़ का भुगतान किया जाएगा, उसको मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ साथ मनरेगा के दायरे को भी सरकार ने बढ़ाने का फैसला किया है। और 1000 रोगी मित्रों की सरकार भर्ती करेगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ कृष्णपाल शर्मा जी हैं, प्रवक्ता है
हिमाचल बीजेपी के बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी से भी उनके नुमाइंदे जुड़ेंगे। सबसे पहले तो सर बताइए, जो मंत्रिमंडल में फैसला हुआ है उसमें कई फैसले हैं जिसको लेकर बहुत ज्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं है और उस पर बहुत ज्यादा तर्क वितर्क नहीं हो सकते, लेकिन एक फैसला है जिस पर बात बहुत जरूरी है। पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को कैसे ले रही है सर? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने समय दिए बोलने का। और भारतीय जनता पार्टी जो आज जो फैसला किया है प्रदेश सरकार ने, और ये जो पुनर्गठन का और पंचायतों का और पुनर्सीमांकन का जो बहाना जो बनाया है इन्होंने, ये बिल्कुल ही इनकी हताशा का परिणाम है। कांग्रेस की हमेशा सोच रही है कि डेवलपमेंट ना करवाकर ये हमेशा गाहे बगाहे प्रदेश के लोगों को मतलब बेवकूफ बनाना चाह रही है, परंतु प्रदेश की जनता सब कुछ जानती है। प्रदेश की जनता सारा कुछ जानती है कि ये पहली बार हो रहा है कि प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग में टकराव हुआ है। क्योंकि प्रदेश में जैसे कि चुनाव आयोग के जो हमारे कमिश्नर हैं वो उन्होंने सीधा राज्यपाल जी से भी जो मिले थे और उनको पूरी वस्तुतः स्थिति बताई थी, परंतु प्रदेश सरकार अब आपदा का जो बहाना बना रही है ये बिल्कुल गलत है और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। सर, इंटेंशन क्या है आप लोगों के हिसाब से? क्या सरकार पंचायत चुनाव को लटकाना चाहती है? जी, ये बिल्कुल सही है कि प्रदेश जो सरकार है ये पंचायत चुनावों को लटका रही है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इस समय चुनाव करवा लिए जाएं तो जो इनके जो नुमाइंदे होंगे, जो इन्होंने आगे किए होंगे, जो लोग आगे किए होंगे, वो सभी लोग चुनाव हार जाएंगे। और इनको लगता है कि अब अगर सारे लोग चुनाव हार गए तो ये जश्न कैसे मनाएंगे। तो इनको तो सबसे पहले जश्न की बड़ी लालायत है जश्न के लिए कि हम 3 साल जश्न मनाएंगे। और आपदा की जो बार ये जो बात कर रहे हैं, और हमें तो ये लगता है कि ये जो आपदा का जो जश्न मना रहे हैं, जैसे कि सुना है कि ये मंडी में आपदा का जश्न मना रहे हैं। वैसे तो प्रदेश सरकार को मैं तो ये कहूंगा कि शर्म आनी चाहिए कि जहां पर सबसे ज्यादा आपदा आई वहां पर ये जश्न मनाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात एक बार और कहूंगा मैं कि ये जो आपदा का जो बहुत ज्यादा रोना रो रहे हैं, पूरे प्रदेश में आजकल ब्याह शादियों का सीजन है, बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं, स्कूल हमारे सारे चल रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि जब पहली क्लास का जो बच्चा स्कूल जा रहा है तो ये क्यों सोच रही है सरकार की वोटर वहां वोट डालने नहीं जाएगा। ये समझ नहीं आ रहा है। ये सुक्खू सरकार की बड़ा हताशा का जो परिणाम है, ये सुक्खू सरकार बिल्कुल हताश हो गई है। ठीक है कृष्णपाल जी आप बने रहिएगा सर। आपके एक साथी हैं विनीत गौतम जी, हिमाचल कांग्रेस के नेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत जी बहुत बहुत स्वागत सर आपका। कई फैसले हैं जो इस वक्त मेरे नजरों में है, जो आज मंत्रिमंडल ने, कैबिनेट ने फैसले लिए हैं। मेरा प्रश्न आपसे पंचायत से जुड़े ही है, क्योंकि पंचायतों के पुनर्गठन का जो फैसला हुआ है ये कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं था। इसकी चर्चा हो रही थी और इस चीज को लेकर जो लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे उनको उनकी जहन में बात रही होगी कि सरकार इस तरीके का फैसला लेगी, लेकिन बीजेपी उसको जिस तरीके से स्थापित करने की कोशिश कर रही है उसका काउंटर कांग्रेस पार्टी के पास क्या है? विनीत जी आप म्यूट हैं क्या? आप चेक कर लीजिए प्लीज। कांग्रेस के लोग तो वैसे ही म्यूट हैं। विनीत जी जवाब दीजिए सर, तंज आ रहा है आपके ऊपर। लगता है विनीत गौतम जी के ऑडियो में कोई इशू है। मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा सर, आपके दोस्त ही आपको कमेंट करेंगे, उनको एक बार फिर से हम रिकनेक्ट कर लेते हैं अगर उनके ऑडियो में कोई इशू है तो। ये हताश और परेशान भी हैं। इनको लग रहा है कि अब जवाब क्या देंगे, जनता के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है ये। ओके
नहीं लेकिन कृष्णपाल जी बताइए। सपनों में मत जियो मेरे भाई। आ गए आवाज आ गई है। में मत जियो, हकीकत में जियो, जमीन पे जियो। जी देर से जी बोलिए विनीत गौतम जी। देखिए हाँ अब आपकी आवाज आई है सर। मैं सवाल दोहरा देता हूं, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मेरा सवाल वही है कि आपके दोस्त जो बीजेपी के हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई भाजपा हिमाचल में ये कांग्रेस सरकार होने के बावजूद भी हताश, निराश और परेशान है। ओहो क्या बात है, क्या डायलॉग है, अच्छा फिल्मी डायलॉग है। हाँ आगे चलें। तो इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे आप? हेलो हाँ जी विनीत जी, इस पे आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे? नहीं, मैं रिस्पॉन्ड तो कर रहा हूं ना। जी हाँ जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर। विनीत जी प्लीज बोलिए सर। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि दिवा स्वप्नों में भारतीय जनता पार्टी को जीने की जरूरत नहीं है, जमीनी हकीकत पे आई है, समझे कि नहीं। दूसरी बात, सरकार जो है रात दिन आम जनता के इश्यूज को लेके खड़ी है, रात दिन काम कर रही है। आज भी जो कैबिनेट के फैसले हुए हैं वो जनता से जुड़े हुए हैं। और रही बात चुनावों की, ये खाली डिमांड डिलिमिटेशन ये कांग्रेस पार्टी का मुद्दा नहीं है। ये आम जनता से, आम जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि थे उन लोगों से आया है, तब उसके ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है। श्रीमान जी, डिलिमिटेशन का जो कार्यक्रम था वो 1 साल पहले से चल रहा था, परंतु आप में इतना दम नहीं था कि आप नई पंचायतें बनाएं। आप बता दो, नहीं तो आप अपने दम क्या होता है? पहले तो आप दम की परिभाषा बताइए कि नए पंचायतों के दम क्या होता है। व्हाट इज दैट? नई पंचायतों बनाने का दम ही नहीं है आप में, क्योंकि आपका तो सिस्टम जो है वो 1 साल से चला था। जब पूरी रिपोर्ट आपके पास चली गई तो आपको लगा कि ये पंचायतें अब कौन बनाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी में दम था कि जिन्होंने पंचायतों का पुनर्गठन किया था। अरे मेरे भाई, पूरा हिंदुस्तान जानता है प्रदेश आपदा कब से झेल रहा है। डीसी एसपी से लेके सारा प्रशासन से लेके हमारे मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी अध्यक्ष सब इस काम में लगे हुए थे। कौन नहीं लगा हुआ था? बताइए। बिल्कुल काम में लगे हुए हैं, परंतु जो पुनर्गठन वाली जो आज बात हुई वो 1 साल पहले से पुनर्गठन हो रहा था, तब क्यों नहीं किया आपने? तब पंचायत नहीं क्यों नहीं बनाई? प्रशासन में करना है ना, लोगों के विचार विमर्श में करना है। नहीं, विचार विमर्श 1 साल नहीं चलता है। 1 साल नहीं चलता है। टेक्निकल बात करिए। आप टेक्निकल बात करिए। आप टेक्निकली बात ही नहीं कर रहे हैं। पुनर्गठन एक रात में नहीं होता है। आप रिपोर्ट लीजिए कि रिपोर्ट कब की आपके पास गई है, परंतु आप तो पुनर्गठन करने एक रात में नहीं होता है। पुनर्गठन के लिए ठीक है कृष्णपाल जी एक वर्ष हो गया। ठीक है विनीत गौतम जी, उनका ये तर्क है कि प्रशासन अब पटरी पर आकर काम कर रहा है, स्कूल कॉलेजेस संचालित हो रहे हैं, शादी ब्याह भी हो रहा है। तो उनका ये तर्क है कि जब सारी चीजें हो रही हैं तो चुनाव में क्या दिक्कत है? जब कोई बाजार करने जा सकता है, शादी ब्याह में जा सकता है, तो वोट करने भी चला जाएगा। ये उनका तर्क है सर। पर हमने कब कहा कि हम चुनाव में जाने के लिए तैयार नहीं है? हम तो चुनाव में जाने को तैयार है। टेक्निकलिटी है, जो पुनर्गठन की बात है वो तो उस इशू पे तो काम करना ही पड़ेगा ना। पुनर्गठन के नाम पर आप चुनाव लटका रहे हैं, ये सीधी सीधी बात है। ये पुनर्गठन के नाम पर आप चुनाव लटका रहे हैं। नहीं एक मिनट सर एक मिनट। देखिए बीजेपी क्या कह रही है उस पर तो मैं नहीं जाता। आपने कहा ना टेक्निकलिटीज हैं, तो मेरा प्रश्न यह है कि अब अगर पुनर्गठन होगा तो ये तो हम मान के चलते हैं कि 6-8 महीने अब चुनाव नहीं होंगे और 6-8 महीने के बाद फिर से मानसून की मई जून के बाद हिमाचल में बारिश शुरू हो जाएगी और जून के बाद ही हो तो फिर 3-4 महीने फिर वो आपदा आ ही रही है, तो इसका मतलब साल भर एक्सटेंड हो गया ये चुनाव। नहीं, ऐसा नहीं है। एक समय सीमा के अंदर जो है ये काम होना है, उसके लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया है इनको जो है कि आप इसको गौर से देखें और पुनर्गठन की जो बात है इसको समय सीमा में तय करें। कोई टाइम फ्रेम सेट हुआ है सर? विनीत जी कब तक होगी? हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ कृष्णपाल जी, कितना कोई टाइम फ्रेम दिया? 3 महीने 4 महीने कोई? देखिए उसके लिए विचार विमर्श हो रहा है, खतो खिताबत हो रही है। इवन इलेक्शन कमीशन जो हमारे कमिश्नर हैं उनके साथ भी हमारी खतो खिताबत बराबर हो रही है। नहीं इसमें सर देखिए, मैं जितना मैं कृष्णपाल जी, मैं जितना हिमाचल को समझता हूं, अगले 1 महीने अगले 10-15 दिनों के बाद हिमाचल का एक बड़ा हिस्सा होगा वो बर्फबारी से परेशान रहेगा। ये जनवरी तक कम से कम चलना है।
ठीक, तो वहां पर तो काम हो नहीं पाएगा। दिसंबर जनवरी में हिमाचल का एक बड़ा हिस्सा जो ऊपरी हिमाचल है और वो कुल्लू वाला जो पूरा बेल्ट है, लाहौल स्पीति वाला, वहां तो अब कोई काम हो नहीं सकता। हाँ, वो जो पूरा बेल्ट है वहां काम हो नहीं पाएगा। फरवरी के बाद स्थिति सुधरेगी तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के बाद फिर से मानसून वाली बात शुरू हो जाएगी हिमाचल प्रदेश में। तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, आई माइट बी रॉन्ग, बट ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये चुनाव हो सकता है कि एक बड़ा टेन्योर खींचेगा, क्योंकि जब प्राकृतिक आपदाओं की बात हो रही है तो अगला 1-2 महीना तो कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं खींचेगा। मैं विनीत जी आता हूं, सुनिए। हाँ बोल लीजिए, बोलिए विनीत, बहुत लंबा समय नहीं खींचेगा, लेकिन जो टेक्निकलिटीज हैं, मैं समझ रहा हूं, पुनर्गठन करने के लिए उसमें तो जो समय लगेगा उतना लगेगा ही लगेगा। अग्री। तो हाँ, अब तो ये बताइए कृष्णपाल जी, अब नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर शुरू होने वाला है, तो दिसंबर जनवरी में ऐसे भी जो हिमाचल का प्रशासन होता है, आधे हिमाचल का, वो बर्फबारी की स्थिति से निपटने में जूझता है। रोड खाली करवाना, पानी जम गया तो पानी पहुंचाना, सड़क, ये उस क्लैमिटीज को जूझता है। फिर 3-4 महीने की स्थिति होगी, उसके बाद फिर से मानसून वाला मामला शुरू हो जाएगा। आप क्या भविष्य देख पा रहे हैं इस चुनाव का सर? सर ऐसा है कि पहले भी चुनाव जो है वो दिसंबर महीने में होते हैं, और लगभग 21 जनवरी का जो हमारी डेडलाइन है कि 21 जनवरी के बाद नई पंचायतें बैठ जाएंगी। और अगर ज्यादा ही बर्फबारी हो जाए तो लाहौल स्पीति एक ऐसा जिला है जहां पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, परंतु ये तो सरेआम मतलब कांग्रेस सरकार का आपदा का जो रोना रो रहे हैं, ये तो बाहियात रोना रो रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे सहयोगी भाई साहब नाराज हो गए कि आप में सर दम ही नहीं है, प्रदेश सरकार में दम ही नहीं है चुनाव करवाने का, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर इस समय चुनाव हुए तो हमारे जो लोग हैं वो चुनाव हार जाएंगे। और दूसरी बात सर कि चुनाव सामग्री पूरी छप चुकी थी, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है। पूरी चुनाव सामग्री छप चुकी थी, परंतु डीसी, सभी जिलों के डीसी उसको रिसीव करने से कतरा रहे हैं। मैं माननीय से जनाब से ये पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है, आप बताइए। विनीत गौतम जी, क्या प्रशासन के साथ आपने कहा कि चिट्ठी पत्री हो रही है सरकार की, कोई कम्युनिकेशन गैप है क्या निर्वाचन आयोग और सरकार और प्रशासन के बीच में? देखिए, ऐसा है कि चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रणाली होती है, एक सिस्टम होता है। नीचे से लेके ऊपर तक जो चुनाव है उसमें सभी लोग शामिल होते हैं, चाहे आपके एसडीएम्स हैं, चाहे आपके डीसीज हैं, चाहे आपका पूरा सिस्टम है। देखो ना, अगर वो लोग सारे तैयार के नीचे से ऊपर तक, तो एक व्यक्ति चुनाव नहीं करा सकता, चाहे वो सरकार हो, चाहे खाली कमिश्नर साहब हो, चाहे कोई भी। सर इसमें कांग्रेस की मानसिकता को तो उस समय भी पता चल गया था हमें कि जब चुनाव आयोग द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें सरकार के जो नुमाइंदे थे वो भी उस बैठक में सभी शामिल होने थे, परंतु वो एक भी व्यक्ति उस बैठक में नहीं आया। और उस समय ही सभी को पता चल गया था कि सरकार की जो मंशा है वो चुनाव करवाने के लायक नहीं, चुनाव नहीं करवाने की जो मंशा है इनकी वो है, और आज कैबिनेट में इन्होंने पूरा कर दिया। ठीक, एक मिनट सर, ये बताइए विनीत जी, ये सारी बातें इसलिए निकल कर आ रही है सर, जैसे आपने कहा ना कि एक टाइम फ्रेम में आप अगर अगले 1-2 दिन में या सप्ताह भर में अगर एक टाइम से 21 जनवरी तक वो नई पंचायत बननी है, आप उसको एक्सटेंड करके अगर 2 महीने दे दें कि 21 फरवरी, 21 मार्च या 1 अप्रैल या अप्रैल के महीने तक में हम चुनाव करवा देंगे, तो शायद इनके विपक्ष के पास जो एक मुद्दा है उस मुद्दे को भी अब खत्म कर सकते हैं। हेलो, हाँ जी विनीत जी। हेलो, जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी, बोलिए विनीत गौतम जी। नहीं, आपका प्रश्न था, जरा दोहराएंगे दोबारा से? हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा ये है कि सुक्खू सरकार हार के डर से चुनाव को टरकाना चाहती है। आपने भी इस चीज का जिक्र किया कि हम एक टाइम फ्रेम में चुनाव करवाएंगे, तो अगर अगले सप्ताह 10 दिन के अंदर आप एक टाइम फ्रेम दे दें तो विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा आप छीन सकते हैं कि 21 जनवरी तक अगर नई पंचायत बनना है, आप अलग अलग तर्क देकर कर सकते हैं कि फरवरी या मार्च तक में हम चुनाव संपन्न करवा लेंगे। देखिए, प्रक्रिया जारी है, वार्ताएं जो है हो रही हैं, खतो खिताबत हो रही है। मैंने पहले ही अर्ज किया आपसे, जी। वो सारा कुछ हो रहा है।
उसके हो सकता है कि कुछ जल्दी भी चीजें जो है सामने आ जाएं। हमें उसमें कोई खाली स्पेकुलेशन की जरूरत नहीं है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने लगेंगे। बहुत जल्दी भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट सवाल ये है कि एक वो जो सिस्टम है ना, वो तो करना ही पड़ेगा ना आखिर। सर अब मैं कुछ और सर समय कम है, एक मिनट मैं थोड़ा 1-2 और इश्यूज पे आ जाता हूं जो मेरे हिसाब से लग रहा है कि इस पर डिस्कस होना चाहिए। एक ये है कि 1000 रोगी मित्रों की भर्ती होगी और कांस्टेबल के 800 पद भरे जाएंगे। ये जो गौतम जी, ये तो सरकार की इंटेंशन है, मुझे लग रहा है कि हेल्थ सिस्टम को बेहतर करना है। और ये भर्ती किस तरीके से होगी सर? सीएचसी पीएचसी में लगेगा या बड़े अस्पतालों में लगेंगे? रोगी मित्र कैसे काम करेंगे? देखिए, रोगी मित्र सभी अस्पतालों में लगेंगे, चाहे छोटे हॉस्पिटल थे हमारे या बड़े हॉस्पिटल थे, जो भी है। मित्रों की सरकार है, मित्र कहीं भी लगा सकते हैं। रुक जाइए भाई साहब, रुक जाइए कृष्णपाल जी, रुक जाइए। हाँ बोलिए विनीत गौतम जी। नहीं, देखिए, ये पूरे के पूरे प्रदेश के लिए जो है लगाए जाएंगे, चाहे वो छोटे हॉस्पिटल थे हमारे, यानी कि ब्लॉक लेवल्स के हैं या एसटीएम के डिवीजन लेवल के हैं, चाहे प्रदेश लेवल के हैं, सभी जगह लगाए जाएंगे, जिससे कि आम जनता को गाहे बगाहे राहत जो है बराबर मिलती है। ओके, तो इसका तो कृष्णपाल जी, इसका तो विपक्ष स्वागत करेगा ही कि 1000 कम से कम 1000 रोगी मित्र की भर्ती हो रही है। पहले मैं पिछले प्रश्न पर आऊंगा, जैसा कि इन्होंने कहा था कि गाहे बगाहे हम चुनाव करवा सकते हैं। मैं ये जनाब से ये पूछूंगा कि अगर जनवरी तक आपने चुनाव नहीं करवाए, अगर आप सोचते हैं मार्च या अप्रैल में चुनाव करवाएंगे, तो चुनाव में ज्यादातर हिमाचल में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है। 31 मार्च तक तो हमारे यहाँ स्कूलों में पेपर होते हैं, तो आप चुनाव की तैयारी कब करवाएंगे? जो शिक्षकों की आप ड्यूटी लगाएंगे तो वो कब इनका जो पेपर बच्चों के वो कब लेंगे? नहीं, वो तो उन्होंने नहीं कहा, वो तो मैंने अज्यूम किया था कि ऐसा क्या आप कर सकते हैं। अब उसको मार्च की जगह अप्रैल भी कर सकते हैं। मैंने टाइम फ्रेम का मसला पूछा था। चलिए, इस पे तो खैर बहुत बात हो गई। इस पे कमेंट कर दीजिए ना सर, 1000 रोगी मित्रों वालों पे जो सरकार ने तय किया कि हम बहाल करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि मित्रों की सरकार है, इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट में अब मित्रों की जो व्यवस्था जो रखनी शुरू कर दी है। अपने लोगों को ये एडजस्ट करने की बात है, बाकी इनका जो प्लान है उनके लिए कोई पक्की पॉलिसी नहीं है, प्रॉपर पॉलिसी नहीं है। और रही बात यहाँ रोगी मित्रों की, तो आने वाले समय में इन सभी मित्रों का पता चल जाएगा, क्योंकि जो पहले भी इन्होंने मित्र रखे हैं वो भी असमंजस की स्थिति में है कि आखिरकार हमारा आगे के लिए क्या होगा। ओके, ये विनीत गौतम जी, एक सरकार ने फैसला लिया है सर कि मनरेगा के दायरे को बढ़ाया जाएगा। थोड़ा इसको डिस्क्राइब कीजिए, किस तरीके से इस दायरे को बढ़ाया जाएगा? क्या वर्क का जो दिन होता है उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी या दूसरे और कामों को इसमें इंक्लूड किया जाए? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। वर्किंग डेज को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ये जो डेज थोड़े से कम थे, जिससे कि उन लोगों को और बेहतर कार्य करने का मौका मिले। ओके, तो उसको आगे इसीलिए बढ़ाया गया है कि जिससे कि उनको भी फायदा होना चाहिए, क्योंकि वो जो काम करेंगे उससे उनको भी लगना चाहिए कि हमारे को ऐसा नहीं है कि हमारे दिन कम है, हमने कम दिन काम करना है, लिहाजा उनको बढ़ाने का कैबिनेट ने फैसला लिया। ओके, इस पर एक कमेंट आपका कृष्णपाल जी, मनरेगा। इसमें मैं ये कहूंगा कि ये तो जनता का ध्यान बांटने वाली बात है। और मनरेगा में वैसे पहले जो काम ही नहीं हो रहे हैं पंचायतों में, मनरेगा का फंड नहीं आ रहा, पैसे नहीं आ रहे हैं, प्रॉपर लोगों को दिहाड़ी नहीं मिल रही है। प्रदेश सरकार का जो पैसा मनरेगा में प्रदेश सरकार ने देना था वो दे नहीं पा रही है और आगे के लिए दिहाड़ियां बढ़ा रही है। पहले पिछला जो दिहाड़ियां हैं, जो लोगों के काम है, पहले पिछला तो काम कर लो, आगे की दिहाड़ियों की तो बाद की बात है। ये तो ध्यान बांटने वाली बात है। लेकिन सर, अगर बढ़ जाता है तो फ्रूटफुल तो होगा ना, जो लोग वहां पे मनरेगा फ्रूटफुल, परंतु पंचायतों में काम बिल्कुल ठप पड़े हैं। बढ़ा के तो फायदा तब होगा कि प्रॉपर काम चल रहे हो, पहले काम ठप पड़े हैं। पहले हमारा कहना ये है कि पहले जो काम चले हुए वो काम तो हो जाए, पर प्रॉपर उनकी पेमेंट तो हो जाए लोगों को। ठीक है, विनीत गौतम जी, इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे सर आप? देखिए, बात ये है
मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले दिवा स्वप्नों में क्यों जी रहे हैं मेरे भाई? हकीकत में तो देखो कि जमीन पे क्या हो रहा है? हम तो लॉज गा रहे हैं, पूरे प्रदेश में लॉज गा रहे हैं और चुनावों को दिशा देने के लिए इसमें तो ज्यादा मत करिए ना। कोई काम सराहनीय हो रहा है, सराहना कीजिए। आज करवाइए, आज आप आज कराएं चुनाव, आपको हकीकत पता चल जाएगी। आप कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे जब आपके प्रतिनिधि नहीं कभी जीतेगा। कोई नहीं सर, देखिए चुनाव आज हो 6 महीने के बाद हो, जिसने मत मन बना कर रखा है कम से कम पंचायत स्तर पर, उसका तो मूड नहीं बदलेगा। वो जिसके लिए फील्डिंग कर रहा होगा, जो पंचायत में जिसको वोट देना चाह रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव आज के दिन हो, आज ही डिक्लेयर हो जाए चुनाव। चलिए सर, भारतीय जनता पार्टी चाहती है, लेकिन जो वर्तमान में जिनको मैंडेट मिला है, जो सरकार में है, वो भी कुछ चाहती है। तो वो जो चाह रही है वो इस वक्त चल रहा है। फिलहाल वक्त इतना ही था सर। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णपाल शर्मा जी, विनीत गौतम जी, आप दोनों ने वक्त निकाला सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो फिलहाल यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।